हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, जो मैथ का भी एग्ज़ाम हुआ था 2026 को, भी 9 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है, वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। पेपर तो हार्ड है और लेंथी भी है। उन बच्चों के लिए नहीं जिन बच्चों ने पूरी साल स्टडी करी है अच्छे से, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू पेपर्स करे हैं और पूरी साल सीरियस रहे हैं वो स्टडीज़ के लिए, उनके लिए पेपर आसान है। लेकिन जिन बच्चों ने केवल एवरेज स्टडी करी है, बिलो एवरेज स्टडी करी है, उनके लिए पेपर ये बहुत ही हार्ड है और लेंथी है। हो सकता है कि उनके पासिंग मार्क्स भी ना आएँ या उनके जैसे एवरेज मार्क्स ही आएँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में आते थे, जैसे एसडी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे, है ना। फिक्स क्वेश्चन होते थे, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो सब नहीं आया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फिक्स क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आए और जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो सीबीएसई की अपनी एक ओवरऑल प्रोसेस है कि हर बार वो क्वेश्चन चेंज करती है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन चेंज करती है। तो आओ इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये है बच्चे, देखो सेक्शन ए में वी हैव रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। जब आप पढ़ोगे ना आगे, एनसीईआरटी 2 पार्ट हैं, पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन जानोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखो, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और हमें 3a + b + c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, a + a ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 3a इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ए के सारे जितने भी सम्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में f(x) = x + 1/x है, मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेसिकली ये भी क्वेश्चन हमारा एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन वेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है हमारा 3D वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में एक हमें लाइन गिवन है, उसमें डीसी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेसिकली ग्राफ वाला क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ग्राफ की वेटेज 5 मार्क की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है बेसिकली वो ग्राफ बना हुआ है और हमें यहाँ पे उसकी इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था 16th क्वेश्चन, उसमें पूछा था उसने कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो एक एलपीपी के अंदर जिसको भी हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्शन बी होता है उसका। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये बेसिकली, जब करेंगे तो बताएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हमें वेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक करना है कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यहाँ पे डीसी गिवन, लाइन के डीसी गिवन है और ये एंगल गिवन है, वो चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 to 1 ऑन टू चेक करना है और पार्ट भी इसका वही है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चे, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। और जो बी वाला पार्ट है बेसिकली वो क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आप आ जाओ। 24 में 2 वेक्टर्स हैं बेटा, 2 वेक्टर्स के बीच में मीडियन की लेंथ निकालनी है। 25 में हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उसके बाद सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी हार्ड है। उसके बाद ये क्वेश्चन है एडवांस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, ये क्वेश्चन है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है बेसिकली डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ का है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ये क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ठीक आया है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए था ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसका इसी का बी पार्ट है, वो थोड़ा सा वो भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का देखो ए पार्ट, ये 5 मार्क के 4 क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ। ये हमारे 5 मार्क के 4 क्वेश्चन है। इसी में जो 5 मार्क के 4 क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं। पहला क्वेश्चन तो ठीक आया है मैट्रिक्स वाला, वो हमेशा ही ठीक आता है। उसके बाद जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन है, उसमें इंटरवल्स निकालने हैं, सब इंटरवल्स निकालने हैं और फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये भी ठीक है एक तरीके से, जिनको अच्छे से आता है वो कर लेंगे। बाकी और वाला पार्ट ये भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इसमें डोमेन, ये डोमेन वाला क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में 2 नंबर में आया था, 2 नंबर में आ रखा है। इस बार सीबीएसई ने इसको 5 नंबर में दे दिया है, बताओ। लेकिन 5 नंबर में 2 पार्ट बना के दिए हैं, एक तो ये हो गया, फिर हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जी एक्स हमारा π/3 है। राइट द रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज भी लिखनी है अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर जो अदर रेंज होती है हमें वो लिखनी है। जैसे प्रिंसिपल ब्रांच की 0, π होती है, तो अदर ब्रांच की π, 2π, 2π, 3π वो लिखनी है हमें।
मतलब बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल पेपर है ये। अगर किसी ने अच्छे से स्टडी नहीं करी है तो वो नहीं कर पाएगा पेपर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन पर मीट करती है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना है और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। तो पहले हम दो लाइन को सॉल्व करके पी ओ आई निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वो लाइन जो दोनों में परपेंडिकुलर है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केस स्टडी का है एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए स्टडी रिवील दैट 110,000 मेल्स। हाँ, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही है बच्चे, केस स्टडी का। और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, 9x² + 16y² इक्वल में 144। ये क्वेश्चन एलिप्स का है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको 144 से डिवाइड करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बनाएंगे एलिप्स का डायग्राम तो बना ही हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पूछा गया एक्सप्रेस वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई को हमें एक्स के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट द फंक्शंस, मतलब वाई को एक्स की टर्म में निकालना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, फिर जो जो पूछा उन्होंने वो करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की केस स्टडी से आ रखा है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 38 जो है बेसिकली स्पोर्ट्स कार रेसिंग ए फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें पूछा गया है f' पूछा गया है, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस रेंज के लिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4 × x³ माइनस का 8x और फिर उसमें 0, फिर हमें x 0 से 3 के बीच में जो भी नंबर है वो रख देना है, रखना ही नहीं है, हमें f' से निकालना है बस। फिर f'4, फिर हमें 4 रख देना है जो हमने पहले का आंसर निकाला। उसके बाद थर्ड के ए वाले पार्ट में टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = 3, x = 3 पे हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 3, लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा हमारा 3 माइनस और राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस। तो बेसिकली इन फंक्शंस को लेके हम ये करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की भी हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे ये। तो जब हम इस बेसिकली और हम कंसेप्ट सीखेंगे तब बताएंगे कि हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो और लाइक करो। अभी तो जो बच्चे 11 से 12th में हैं उनको पता ही नहीं होगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे होती है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th पास कर चुके हैं, वो जानते हैं कि कंटिन्यूटी में LHL RHL और लिमिट चेक की जाती है, और डिफरेंशिएबिलिटी में हम ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज़ लेस देन 3 और मोर देन 3 राइट हैंड डेरिवेटिव वो चेक करेंगे और सेम डालेंगे वैल्यूज़ में। अगर सेम आएगा तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है।